स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारा आईटी टेक चैनल स्माइल नेटवर्क में। और मैं आप लोग के बीच फिर से हाजिर हूँ। थोड़ा लेट बट आज फिर से हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा सबनेटिंग का पार्ट 3 वीडियो, लेक्चर नंबर 9। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोग को याद दिला देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे लेक्चर पहले प्रीवियस लेक्चर मीन्स जो 7-8 को नहीं देखा, जिन लोगों ने, प्लीज़ आप उस लेक्चर को देखें। देन आफ्टर आप लेक्चर नंबर 9 देखेंगे तो आपको सबनेटिंग क्लियरली समझ में आएगी। और आज का मैं वीडियो में आपको सबनेटिंग ख़त्म कर दूंगा। इसके आगे मैं कोई सबनेटिंग की वीडियो आगे जो वीडियो बनाऊंगा सबनेटिंग की होगी, बट वो वीएलएसएम मैं बताऊंगा आपको कि वीएलएसएम क्या है। ये जो अभी हम लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीएलएसएम के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं एफएलएसएम को, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। तो फिक्स लेंथ के हिसाब से हम कर रहे हैं अभी। बट यहाँ पे लेंथ जो है सारे फिक्स नहीं है, हमें वीएलएसएम को यूज करना चाहिए। बट मैं आपको दोनों को डिफरेंसेस दिखाना चाहता हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को देखें। अब जब वीएलएसएम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और हम वीएलएसएम के थ्रू कैसे आईपी और बचा सकते हैं। यहाँ सबनेटिंग के बाद भी हमारे आईपी वेस्ट हो रहे हैं जो कि वहाँ पे नहीं होंगे। तो चलिए आज मैं आपको पैकेट ट्रेसर पे ही सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, सबनेटिंग कैसे करेंगे और ये भी। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे एक नेटवर्क को डिज़ाइन करता हूँ। तो एक मैं क्या करता हूँ, राउटर ले लेता हूँ पहले। तो ये राउटर मैंने एक ले लिया, 1 मिनट। तो ये मैंने एक राउटर ले लिया, ठीक है। राउटर से मैं क्या कर रहा हूँ, दो स्विच को कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक स्विच और एक स्विच ये कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे जैसे लैब सेटअप करना है इसमें, तो मैंने लैब सेटअप करने के लिए एक और राउटर ले लेता हूँ, थोड़ी बड़ी नेटवर्क हो। तो चलिए एक और राउटर मैंने ले लिया, ठीक है। और मैं इसको ऐसे सेटअप कर रहा हूँ। एक और स्विच ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बीच कनेक्टिविटी करते हैं, कैसे कनेक्ट होगा। तो मैंने केबल ले लिया और ये क्लिक हो गया। केबल एक्चुअली पिक नहीं हुआ था। ये कौन सा केबल मैं यूज कर रहा हूँ ये आपको बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे ये कनेक्टिविटी। आपको आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, जब पैकेट ट्रेसर के बारे में बता रहा था, तो कि केबल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो है ये ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक, या तो फिर आप यहाँ से डिवाइस के अकॉर्डिंग जो भी केबल लगता है आपको, तो आप केबल यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कंप्यूटर ले लूँ, तो ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 कंप्यूटर यहाँ पे ले लिया। ये सिर्फ समझने के लिए है, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि कैसे कैसे मैंने ऑर्डर में लगाए हैं, ठीक है। तो मैं इसको 10 यहाँ पे ले लिया और मैं इसको सिलेक्ट करके ये यहाँ भी ले लूँ। और मैंने यहाँ पे मैंने 20 कंप्यूटर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं फिर कि कंप्यूटरों की भी कनेक्टिविटी कर देते हैं। और मैं इस पे आपको पिंग करके सबनेट जो हम क्रिएट करेंगे, सबनेट क्रिएट करने के बाद इसकी कनेक्टिविटी आईपी हम कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिकली आज दिखाना चाहता हूँ। तो ये हम आईपी कैसे देते हैं, आईपी की रेंज कैसे शुरू होगी,
राउटर जो राउटिंग टेबल क्रिएट करता है, कैसे राउटर पे क्या दिखता है, हमें कैसे दिखता है राउटिंग टेबल पे, कौन सी आईपी दिखती है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा आज के इस लेक्चर में। तो कनेक्ट करते हैं इसे भी हम। देखिए ये ऐसे केबल हम कनेक्ट कर देंगे। चलिए मैं सारे कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आप कनेक्ट कर लीजिएगा, इससे टाइम लगे ज़्यादा लगेगा, फिर वीडियो बड़ी होते जाएगी। जितनी हम कनेक्ट करेंगे टाइम तो लगना ही है, क्योंकि मैं तो आपके सामने ही सेटअप कर रहा हूँ। ये सारे ऐसे कनेक्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी मैं कनेक्ट कर दूँ, ये सारे। मान लीजिए सारे कनेक्टेड हैं हमारे सारे पीसी। तो मान लीजिए कि हमें ये 10 यहाँ पे हमने 20 कंप्यूटर लगाए हैं। मान लीजिए कि ये 20 नहीं है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 60 कंप्यूटर की ज़रूरत है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 60 कंप्यूटर लगाया। कितनी कंप्यूटर लगाया? 60 पीसी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 60 होस्ट। चलिए 60 होस्ट इधर है, और मान लीजिए ये 40 होस्ट यहाँ भी है, 40 होस्ट, और मान लीजिए ये 20 होस्ट है। अब हम इसकी सबनेटिंग हमें करना है, और हमारे पास जो आईपी मिली हुई है, मान लीजिए कि हमने जो नेटवर्क परचेज किया है वो है 12.0.0.0, और डिफ़ॉल्ट सी आई इसकी क्या होगी? जिनको पता होगा, जिन्होंने आईपी की प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा इसकी क्या होगी। जिन्होंने नहीं देखा फिर समझ लीजिए। इसकी जो ये क्लास ए की आईपी है, और क्लास ए की नेटवर्क में क्या होता है, 8 बिट जो होता है हमारा वो नेटवर्क के लिए होता है, और जो 24 बिट होता है वो हमारा होस्ट के लिए होता है। तो यहाँ सी आई डी आर वैल्यू डिफ़ॉल्ट जो होगा वो हमारा 8 होगा, और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा इसका? 255.255. सॉरी 0.0.0। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो जैसे हम पहले करते थे सेम वैसे ही काम करना है हमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमारे आईपी है उसके नेटवर्क पार्ट को एज इट इज लिखेंगे, और होस्ट पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 डॉट मीन्स सबको 8 बिट में लिखेंगे। जो भी नेटवर्क पार्ट को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करके, तो बाइनरी में कन्वर्ट जो हम करेंगे तो उसको 8 बिट में हम लिखेंगे ही। तो चलिए लिखते हैं, 0 का तो 0 ही हो जाएगा, फिर 0, तो ये हमारा हो गया। इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा रूल्स क्या था कि 2 के पावर n-2। तो 2 जो है 2 के पावर n क्या है हमारा, तो n हमें पता करना है। तो 2 के पावर, मैं पहले एक बार फार्मूला लिख देता हूँ, n-2 ग्रेटर देन इक्वल टू, हमें नंबर और सबसे ज़्यादा आईपी किधर की ज़रूरत है, हमें मान लीजिए यहाँ 60 आईपी की ज़रूरत है जहाँ पे, तो हमने 60 यहाँ पे कर दिया। तो अब हमारा रूल सर्टिफाइड किस पे होगा,
टू के पावर जीरो इक्वल टू आपको पता ही है कि टू के पावर जीरो इक्वल टू वन होता है, टू के पावर टू इक्वल टू वन इक्वल टू टू, टू के पावर टू इक्वल टू फोर। ये याद कर लेना होगा आपको, याद कर लोगे तो ज़्यादा इजी वे में आप फटाफट कर पाओगे। टू के पावर फोर क्या होगा, टू के पावर फोर इक्वल टू 16 होगा, 16 होगा। टू के पावर 6 इक्वल टू 64 होगा। अभी भी क्या मेरा रूल सर्टिफाइड हो रहा? हाँ, अब हमारा रूल सर्टिफाइड यहाँ हो रहा कि टू के पावर 6 हो रहा। तो टू के पावर 6 पे हमारा रूल्स को सर्टिफाइड हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पे बेसिकली ये किया कि टू के पावर फिक्स करेंगे। तो टू के पावर फिक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मीन्स 62 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो ये हमारा रूल सर्टिफाइड हो गया। और क्या है कि ये अभी जो 62 है वो 60 से बड़ा भी है। तो अब हम क्या करेंगे, मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, तो आपको पता ही है कि हम आगे कैसे लिखना है हमें। तो 12 डॉट, अब जितनी बिट हम कितने यहाँ पे फिक्स, मीन्स हम 6 बिट होस्ट के लिए रिजर्व कर रहे हैं और जो 2 बिट है वो हम नेटवर्क को दे रहे हैं। तो अब जो हमारा ये हो जाएगा, तो जो हम बिट दे रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट साइड से, तो राइट साइड से हम 6 बिट होस्ट के लिए और बाकी सारे नेटवर्क को दे देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट, इसमें हम कैसे करते हैं, नेटवर्क को 1 से करते हैं। तो 12 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहले जो ऑक्टेट है उसे हमने 1 कर दिया, सेकंड को भी हमने कर दिया, कितनी हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। देन अब हमने क्या किया, यहाँ से फिक्स बिट जो है होस्ट के लिए रखा है, बाकी नेटवर्क को दे दिया। तो बाकी हमारा कितना बिट बचा, 2 बिट। तो 2 बिट हमने नेटवर्क को दे दिया, 5 6 8। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम डेसिमल वैल्यू लिखेंगे। तो डेसिमल जो हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा, 12 डॉट 255 डॉट 255 डॉट, और इसकी जो हमने होस्ट के बिट को 1 किया है तो इनकी वैल्यू क्या आती है, तो 2 के पावर 7 और 2 के पावर 6 है। तो 164 और 128 मिलके क्या होगा हमारा, 192 होगा। तो 192, तो ये हमारा सबनेट क्रिएट हो गया, सबनेटिंग हो गई। और अब हमारा जो CIDR वैल्यू क्या होगा, अब हमारा CIDR वैल्यू, पहले डिफ़ॉल्ट CIDR वैल्यू क्या था, 8 था। अब सबनेटिंग होने के बाद क्या हो गया, हमने क्या किया, अगले 8 8 16 और 2 18, मतलब 18 बिट हमने नेटवर्क को दिए रखा है ना। तो जो 8 और प्लस 18 मिलके क्या हो जाएगा, 26। तो अब हमारा CIDR वैल्यू क्या हो जाएगा, /26 हो जाएगा। ये अब थोड़ा मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि इजीली दिखे। तो अब ये जो हमारा CIDR वैल्यू हो गया 26। तो अब हमारा सबनेट मास्क क्या होगा, क्योंकि सबनेट मास्क तो अब तो सबनेटिंग हो गई ना। तो पहले डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क तो 255.0.0.
0 था और हमने अभी सबनेटिंग की है। तो अभी जब हमने सबनेटिंग की है तो चीज़ें तो बदलेंगी ही। तो अब जो हमारा सबनेट मास्क क्या था, चेंज हो गया पहले से। तो अभी जो सबनेट मास्क पहले जो था हमारा, पहला तो क्लास ए का नेटवर्क है, तो हमारा फर्स्ट तो होगा ही होगा। और जो अब हमने जो बिट 18 बिट जो हमने नेटवर्क को दिया है, तो अब ये कितना हो गया 255। ये जो हमारी आईपी है ये लिख देंगे सिंपली 255.255. इन दोनों की वैल्यू क्या थी, कैलकुलेट करिए, आप दिमाग लगाइए, क्या होगा क्या होगा। 192, क्योंकि हमने क्या किया 128 को और 64 को जब हमने ऐड किया तो 192 वैल्यू निकल के आया। तो फर्स्ट सबनेट हमारा क्या होगा, जो फर्स्ट सबनेट हमारा बना, तो फर्स्ट सबनेट हम शुरू वहीं से करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट सबनेट जो होगा हमारा वो हो गया 12.0.0.0 स्लैश, अब 8 नहीं होगा क्योंकि यहाँ सबनेटिंग हो चुकी है। तो अब क्या हो गया 26, जो CIDR वैल्यू निकल के आई है अब वो होगा हमारा। तो अब यहाँ पे स्लैश 26 को लिखेंगे हम, और सबनेट मास्क जो हमने पहले ही ऊपर लिख रखा है, तो सबनेट मास्क हमारा हो गया 255.255.255.192। अब इस तरीके से सेकंड सबनेट हमारा क्या होगा बताइए। सेकंड सबनेट, तो जो सेकंड सबनेट हमारा निकल के आएगा, तो हम कैसे पहले कैसे कर रहे थे, जो वैल्यू हम सबसे पहले राइट साइड से जो वैल्यू 1 हो रही थी उसकी डेसिमल वैल्यू हम चेक कर रहे थे। तो उसकी डेसिमल वैल्यू क्या है हमारा, उसकी डेसिमल वैल्यू 64 है। तो जो हमारा दूसरा सबनेट होगा और वो होस्ट के जिस पार्ट से चेंज हो रहा है हम उसी पार्ट पे ऐड करेंगे। तो जो दूसरा सबनेट हमारा निकल के आएगा वो आएगा 12.0.0.64, क्योंकि लास्ट जो होस्ट का बिट है हमने वहाँ से किया, लास्ट जो होस्ट का ऑक्टेट है उसमें हमने चेंजिंग किया है। तो पहला वहीं पड़ रहा है, तो इसलिए हम पहले वहीं से शुरू करेंगे। तो जो सेकंड सबनेट हमारा निकल के आएगा वो आएगा 12.0.0.64/26, और इसकी सबनेट मास्क आईडी क्या होगा, सबनेट मास्क आईडी इसकी भी सेम होगा 255.255.192। इस तरीके से अगर थर्ड सबनेट निकालना है तो थर्ड सबनेट क्या होगा हमारा, जो थर्ड सबनेट होगा उसमें क्या करेंगे हम फिर से 64 ऐड करते चले जाएंगे। जितनी भी सबनेट हमें बनाना है अब यहाँ पे हम वैल्यू ऐड करते जाएंगे ये हमारा सबनेट बनता चला जाएगा। तो ये 64 हो जाएगा। तो 64 में 64 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो जो थर्ड सबनेट हमारा होगा तो 12.0.0.128/26 ऐसे हम बनाते जाएंगे, सबनेट बनाते जाएंगे। जो हमारा लास्ट सबनेट होगा वो हमारा लास्ट सबनेट यही आईपी होती है, ये जो हमने पहले निकाला था। तो जो लास्ट सबनेट हमारा बन के आएगा वो आएगा 12.255.255.192/26, क्योंकि 192 में 64 ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अब ऐड करके देखिए 192 में 64 ऐड करेंगे
तो 256 होगा, और जो कि 256 हम लिख नहीं सकते यहाँ पे, 255 ही होगा ना, 0 से लेकर 255 होता है, मिलकर टोटल आईपी 256 होता है। तो अब कोई हमें अगर आपसे ये क्वेश्चन करता है कि जो हमारा पहले सबनेट है इसकी, तो पहले सबनेट हो ये 12.0.0.26 है, और सेकेंड सबनेट है 12.0.0.64। तो हमारे पहले सबनेट का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? तो जो पहले सबनेट का जो ब्रॉडकास्ट आईपी होगा, तो दूसरे सबनेट की नेटवर्क आईडी से एक कम, दूसरे सबनेट से एक कम होगा। तो जो पहले सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी हमारा क्या हो जाएगा? 12.0.0.63। ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ब्रॉडकास्ट आईडी। दूसरे सबनेट का हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी ऐसे बताइए क्या होगा? दूसरे सबनेट का ब्रॉडकास्ट आईडी हमारा हो जाएगा 12.0.0.127, उससे एक कम। ऐसे तीसरे सबनेट का हम ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकालेंगे? तीसरे सबनेट का ब्रॉडकास्ट आईपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो 128 में 64 ऐड करेंगे, तो 128 में 64 ऐड करेंगे तो 192 होता है। तो 192 से एक कम, क्योंकि 192 तो अगला सबनेट हो जाएगा, चौथा सबनेट हमारा होगा, तो फिर एक कम होगा ना। तो 12.0.0.191 ये हमारा हो गया ब्रॉडकास्ट आईडी तीसरे सबनेट के लिए। तो अब हमारा ऐसे सबनेट तो बन गया है, हमें यहाँ पे नेटवर्क की ज़रूरत थी, तो अब यहाँ पे हम बेसिकली हम आईपी कैसे देंगे? अब सोचिए, हमें कम्युनिकेशन कराना है, तो हमें कितनी की ज़रूरत थी? एक हमारा यहाँ नेटवर्क बन रहा है, एक, दो यहाँ पे, 3 हो गया, और एक यहाँ पे 4 हो गया, और एक यहाँ पे 5 हो गया। तो हमने 3 तो निकाल रखा है, 4 5 तक निकाल ही लेते हैं ताकि हम कर पाए इजीली। तो हमारा फोर्थ जो सबनेट होगा, फोर्थ सबनेट जो होगा 12.0.0.192, और जो फिफ्थ सबनेट होगा, जो फिफ्थ सबनेट होगा वो हो गया 12.0. 1.0। ये जो हमारा फिफ्थ सबनेट हो गया, क्योंकि 192 में 64 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 256। और जब जैसे ही 255 प्लस 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 56 तो हम लिख ही नहीं सकते। तो इस वजह से हमारा फिफ्थ सबनेट ये हो गया। हमें 5 ही सबनेट की ज़रूरत थी, तो देखिए मैं आईपी का असाइन करता हूँ यहाँ पे। तो चलिए हम आईपी असाइन करते हैं। ये सारी आईपी हमारे पास हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसे। हमारा सबनेट मास्क भी पता है। एक काम करते हैं, मैं इसको ड्रैग करके ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली दिखता रहे। तो ये मैंने ऊपर कर दिया इसको, अब इसको आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें आईपी असाइन करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं राउटर को आईपी असाइन करता हूँ।
या सिस्टम को पहले आईपी असाइन करें। चलिए सिस्टम को ही पहले आईपी असाइन करते हैं। डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक आईपी हमें देना है। चलिए हम पहले तो ये जो फर्स्ट हमारा सबनेट है वो तो नेटवर्क आईडी होता है। फर्स्ट और लास्ट तो हम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट नेटवर्क आईडी नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट ब्रॉडकास्ट को होता है। तो सेकेंड आईपी हम देना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे एक और प्रॉब्लम यह है कि आईपी हम जो देंगे, चलिए प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूँ अभी क्या थी बात, ये थी क्या कहना चाहता था मैं। तो यहाँ पे 12.0.0.1 से आईपी दे सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे 2 से आईपी देता हूँ। ठीक है, मैंने 2 आईपी दिया। ठीक है, और इसकी डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क तो क्लास ए के अकॉर्डिंग होगा। क्लास ए के सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0 है। बट यहाँ सबनेटिंग हुई है, तो जब सबनेटिंग हुई है तो यहाँ से सबनेट मास्क हमारा क्या हुआ, तो यहाँ सबनेट मास्क हम अपना मैंने यहाँ लिख रखा है, तो सेम सबनेट मास्क हम यूज करेंगे 255.255.255.192 और डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो एक्चुअली मैंने राउटर पे कोई आईपी दिया नहीं है, क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे तो यही होगा, हमारा राउटर ही होगा, और राउटर पे मैंने कोई आईपी दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो आईपी दूंगा, मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं यहाँ पे 1 की आईपी दूंगा, मैं मीन्स 12.0.0.1। तो गेटवे जो हमारा होगा वो भी वही होगा 12.0.0.1। जब भी इसको बाहर के नेटवर्क में बात करना होगा तो ये अपने गेटवे हो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, गेटवे के पास जाएगा, राउटर के पास जाएगा। तो राउटर पे जो हमने आईपी दिया है 12.0.0.1 की आईपी दे रखी है। अभी मैंने दिया नहीं है, बट मुझे देना है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे गेटवे दे दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने PC1 को दे दिया, PC2 को आईपी देना है हमें। तो डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, फिर सेम प्रोसेस यहाँ भी है 12.0.0.3 दे दिया मैंने। यहाँ पे सबनेट मास्क 255.255.255.192 और डिफ़ॉल्ट गेटवे वही होगा 12.0.0.1। इस तरीके से मैंने ये तीनों को आईपी दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया 12.0.0.234 दे दिया, और सबनेट मास्क इसका क्या होगा 255.255.255.192। गेटवे इसका क्या हो गया 12.0.0.1। सेम वे में मैं राउटर पे लॉगिन करता हूँ। इसकी CLI में मैं आ गया, और फर्स्ट टाइम लॉगिन हम कर रहे हैं इसलिए यस नो पूछ रहा है। मैंने यस किया। वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, मैं इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आ गया राउटर यूजर मोड में आ गया। मैं इसको इनेबल करता हूँ, इनेबल मोड में आ गया, और कॉन्फ़िगर करना है हमें, फिर मैं कॉन्फ़िग टी किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ गया। टर्मिनल में आने के बाद में मुझे करना क्या है, राउटर को आईपी असाइन करना है। पहले इसका होस्ट नेम चेंज कर दें, होस्ट नेम होस्ट राउटर 1 कर दिया। नेम होस्ट नेम राउटर, कमांड नहीं ले रहा है, चलिए होस्ट को छोड़ते हैं। इसमें हम आईपी एड्रेस 12.0.0. मैंने
मैंने 1 का आईपी दिया और डिफ़ॉल्ट इसका सबनेट मास्क क्या था 255.255.255.192 इनवैलिड पैरामीटर। ये आईपी क्यों असाइन नहीं हो रहा? सॉरी, एक्चुअली मैंने यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट ही नहीं किया। ये सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा ना ये कनेक्ट किस पोर्ट से है। तो मैं यहाँ पे माउस ले जाऊँगा, माउस लगाने ये जीगा ईथरनेट 0/0 से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मुझे इंटरफेस पे जाना पड़ेगा ना, इंटरफेस जीगा ईथरनेट 0/0 से कनेक्टेड है। ये मैंने ओपन किया। फिर इसके बाद अब मैं आईपी असाइन करूँगा तब असाइन होगा ना, क्योंकि वैसे तो पता ही नहीं चलेगा कि आईपी असाइन कहाँ पे हो रहा है। आईपी एड्रेस 12.0.0.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.192। अब ये आईपी एड्रेस हो गया। इसको राइट में मेमोरी कर लेते हैं और डू करना पड़ेगा, डू राइट मेमोरी। अब ये मेमोरी में राइट हो गया। देन नो शट कर लेते हैं इसको कि पोर्ट अप हो जाए। पोर्ट अप हो गया हमारा, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो है फर्स्ट सबनेट को यूज कर लिया। अब ये राउटर की दूसरी इंटरफेस है, राउटर की दूसरी इंटरफेस, तो उसे भी हमें आईपी असाइन करना पड़ेगा। कोई ना कोई आईपी तो उसे चाहिए ही, अलग नेटवर्क का होना ज़रूरी है। ये है तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस पोर्ट पे जीगा ईथरनेट 0/1 है। ये 0/1 है और 0/0 ये है। तो चलिए अभी इसे भी आईपी असाइन करते हैं। तो इसको करते हैं एग्जिट, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया, इंटरफेस जीगा ईथरनेट 0/1 किया और आईपी एड्रेस किया। अब हमारा जो दूसरा सबनेट बन रहा है वो क्या, दूसरा सबनेट की नेटवर्क आईडी है 12.0.0.64 है। तो 64 तो नेटवर्क आईडी हो गई हमारी, तो ये आईपी तो हम दे नहीं सकते। तो यहाँ पे जो हम आईपी देंगे 12.0.0.63 मैंने आईपी दे दिया। सॉरी 64 है ना, तो 65 देंगे ना, उससे ज़्यादा देंगे ना, 65। तो 65 दे दिया और 255.255.255.192 ये हमने आईपी असाइन हो गया। डू राइट कर देते हैं, डू राइट हो गया और नो शट कर दिया, ठीक है। इंटरफेस अप हो जाएगा अभी अप, और इसे हम एग्जिट कर देते हैं। और इसे हमने बंद कर दिया। अब चलते हैं दूसरे राउटर पे। दूसरे राउटर पे हमारा राउटर का दो इंटरफेस यूज हो रहा है। तो एक तो ये है जीगा ईथरनेट 0/ क्या है ये 0, और ये क्या है 1, और ये क्या है 2। तो काम करते हैं हम, CLI पे आ गए और ये भी सेम इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो मैंने कर दिया नो, अब एनेबल कर दिया मैंने, और कन्फिग टर्मिनल में आ गया मैं। और मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटरफेस जीगा ईथरनेट 0/0 को ओपन किया। मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस किया, आईपी एड्रेस 12.0.0. अभी ये तो नेटवर्क हमारा सेकेंड यूज हो गया इस पोर्ट पे। तो अब हम सेकेंड को यूज कर नहीं सकते, तो अब हम थर्ड को यूज करेंगे फिर यहाँ पे। तो थर्ड का आईपी क्या है, थर्ड जो हमारा शुरू कहाँ से हो रहा है, तो थर्ड जो हमारा शुरू हो रहा है 64
के बाद 128 64 ऐड करने पे आ गया। तो 128 जो हमारा नेटवर्क आईडी हो गया तो 29 कर देंगे 129 और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255 डॉट और यहाँ पे 192 हो जाएगा। सबनेट मास्क हमारा दे दिया आईपी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, नो शट कर दिया और ये कर दिया डू राइट, मेमोरी में ऐड हो गया। और फिर मैंने इस इंटरफेस से बाहर आ गया, फिर देन इंटरफेस जीगा इथरनेट, ये कौन सा पोर्ट था, 0/1 है और ये 0/2 है। तो 0/1 पे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे करेंगे आईपी, तो 0/1 फिर आईपी एड्रेस किया और हमने आईपी दे दिया 12.0. एक्चुअली थर्ड भी हमने दे दिया, तो अब बचा फोर्थ और फिफ्थ। तो यहाँ पे मैं फोर्थ को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो फोर्थ जो हमारा शुरू हो रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 192 से शुरू हो रहा है। तो 192 से शुरू हो रहा है, तो क्या होगा हमारा 12.0.193, 92 तो दे नहीं सकते, तो 93 दे रहे हैं और 255.255.255.192 और फिर मैंने क्या किया, इसे नो शट कर दिया, कीबोर्ड अप हो जाए, डू राइट कर दिया, मेमोरी में ऐड हो गया ये, इसके एग्जिट किया और फिर अगले इंटरफेस पे आया। एक मिनट, अगले इंटरफेस से पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले ये फोर्थ सबनेट हमने यूज किया है ना इस इंटरफेस पे, तो फोर्थ सबनेट की आईपी तो इधर कंप्यूटर हमें अब कनेक्ट तो करना है, कनेक्टेड तो है हमारे पर, इसको आईपी तो देना ही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आईपी मैंने दे दिया, इस कंप्यूटर को फोर्थ सबनेट का मुझे देना पड़ेगा क्योंकि फोर्थ नेटवर्क आ गया। तो फोर्थ में हमने इसको आईपी कहाँ से दूंगा, 12.0.0.193 तो हम दे नहीं सकते क्योंकि वो हमारा तो गेटवे की आईपी है। तो अब हम यहाँ पे जो आईपी देंगे वो 194 से लेके आगे दे सकते हैं। तो 194 हमने दे दिया और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क तो आपको पता ही है, डिफ़ॉल्ट नहीं, जो सबनेटिंग के बाद सबनेट मास्क आया है हमारा। और गेटवे में हमने क्या आईपी दिया है, 12.0.0.95 नहीं 93 दिया है ना, 92 के बाद 193 सॉरी, और यहाँ पे 1 होगा ना 194, तो 193 दिया है। ये हमारा हो गया इस कंप्यूटर को आईपी। दूसरे कंप्यूटर को मैं आईपी देता हूँ, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे मैंने दे दिया 12.0.0.93 94 हो गया, तो 195 255.255.255 और यहाँ पे 192, यहाँ पे 12.0.0.193 जो गेटवे है हमारा। मैंने तीसरे को भी दे दूँ, यहाँ पे सेम आईपी देता हूँ मैं इसी रेंज की, तो 12.0.0.196 और 255.255.255.192 सॉरी, ये इनवैलिड एड्रेस हो गया। तो सही से 12.0.0.196 255.255.255.192 12.0.0.193। चलिए मैंने भी इस तरीके से इन सारों कंप्यूटरों को दे देंगे, 40 होस्ट लगाने तो 40 को ऐसे रेंज में हम दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं राउटर की इस इंटरफेस की बात करते हैं। अब इस जी का इंटरनेट 0/2, अब यहाँ पे हमें फिफ्थ सबनेट को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिफ्थ सबनेट हम कैसे यूज करना है, तो अब हम जीगा इथरनेट 0/2 को आईपी देना पड़ेगा ना हमें। तो हमें आया इंटरफेस जीगा इथरनेट 0/2 पे मैं आ गया
और मैंने इसको दिया आईपी एड्रेस। तो इसको मैं कौन सा आईपी दूंगा, फिफ्थ सबनेट है 12.0.0 सॉरी 1.0। तो जीरो तो हम देंगे नहीं, क्योंकि जीरो हमारा क्या है, यहाँ नेटवर्क की आईडी है वो, तो नेटवर्क आईडी तो हम दे नहीं सकते हैं। तो नेटवर्क आईडी हमारा क्या आगे अगले आईपी देंगे। तो 1.1 मैंने दे दिया। सबनेट मास्क 255.255.192। इसको कर दिया नो शट डू राइट, मेमोरी में एंटर हो गया, एग्जिट। अब हमारा राउटर से काम तो अभी फ़िलहाल ख़त्म हो गया, और अब चलते हैं इस पे, कंप्यूटर को आईपी देते हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन अब हमने क्या किया, 192.168 डॉट सॉरी 12.0.1.2 से आईपी देंगे हम। 255.255.255.192 12.0.1.1 हमने आईपी गेटवे को दे रखा था, तो गेटवे की आईपी, और मैंने इसको दे दिया जो कनेक्टेड है, मैं अभी उसी को आईपी असाइन कर रहा हूँ। तो 12.0.1.1.3 255.255.255.192 12.0.1.1 ये हमने आईपी दे दिया। ठीक है, ऐसे हम सबको आईपी दे सकते हैं। तो मैं बस इतना ही आईपी दे रहा हूँ, बाकी अब हम देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मैंने यहाँ पे अब मैं चेक करना है कि हमने हमने जो नेटवर्किंग की है, जो नेटवर्क डिज़ाइन किया है, ये हमारा काम कर भी रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल पे आ गए, सॉरी कमांड पे जाना होगा ना, ये पीसी है, ये तो टर्मिनल पे नहीं जाना है ना, इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में हमें जाना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करूँगा, पिंग, पहले इस पीसी को मैंने आईपी क्या दिया था, PC4 है ना मेरा, एक मिनट, कौन सा कर रहे थे, ये है, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, तो मैंने इस पर क्या किया, मैंने लिखा आईपी कॉन्फ़िग। मैंने जो इसको आईपी दे रखा है वो कौन सी आईपी दे रखा है, 12.0.1.2। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, पिंग करके देखता हूँ ये अपने गेटवे को पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 12.0.1 ये इसका गेटवे है, गेटवे को पिंग कर रहा है, गेटवे को पिंग कर रहा है। तो चलिए, हमारा यहाँ तक तो काम सही है। तो अब देखते हैं कि जो हमने नेटवर्क को डिज़ाइन किया ये दूसरे वाले को पिंग कर रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे पहले वाले में क्या आईपी दे रखा था, हमने पहले वाले को आईपी, पहले नेटवर्क को यहाँ पे जो हमारे 20 होस्ट वाले हैं वहाँ पे मैंने इस कंप्यूटर को PC1 को क्या आईपी दिया था, PC1 को जो हमने आईपी दिया था, तो इस नेटवर्क के 12.0.0/0 वाले नेटवर्क को यूज़ किया था। तो यहाँ पे हमने क्या आईपी दिया था, 0.1 जो दिया था वो गेटवे को दिया था उसके, और और 1.2 जो दिया था वो कंप्यूटर को दिया था। तो पिंग करते हैं 2, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, मतलब ये तब आता है जब इसको पाथ नहीं मिलता, क्योंकि हमने क्या किया है, सिर्फ कनेक्ट तो किया है। अब राउटर पे हमारे ये इस पे राउटर पे हमें क्या करना पड़ेगा, राउटिंग इनेबल करना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, मैं राउटर पे राउटिंग इनेबल कर देता हूँ। आईपी राउट कॉन्फ़िग शो आईपी ROUT राउट नहीं, एग्जिट शो आईपी। आप देखिए इसमें क्या
ऐड हुआ है, क्या आया है, आप इसको देखेंगे तो कुछ आपको आइडिया लगेगा। तो ये जो राउटर है वो राउटिंग टेबल पे काम करता है, देखिए। और ये कैसे कनेक्ट सारे इसने अपडेट कर लिया ना। हमने राउटर को क्या एड्रेस दिया है, हमने राउटर को तो 1 का आईपी दिया था। देखिए राउटर को जो आईपी मिला हुआ है वो जीगा इथरनेट 0/2 पे क्या आईपी मिला हुआ है, उसको 1.0 मिला है। /26 डायरेक्टली कनेक्टेड और 12.1 डॉट ये कुछ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गलतियाँ दिख रही है। ये /26 और ये /32, ऐसा क्यों? क्योंकि सारे तो /26 का ही नेटवर्क है और यहाँ /32 है। खैर इसको अभी हम छोड़ते हैं। अब मैं एक बार यहाँ देखूँ यहाँ पे क्या दिखा रहा, अनेबल फॉर आईपी राउट। यहाँ पे जीगा इथरनेट 0/0 0/1 0/0 पे 26 का नेटवर्क है। ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या है ये आगे हम यहाँ तक तो सबनेटिंग का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबनेटिंग कैसे हुआ है और कैसे हमें आईपी असाइन करना है चीज़ें। अब ये राउटर को कॉन्फ़िगर जब हम करेंगे ना, अभी राउटर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, इसमें राउटिंग इनेबल करना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये डमी राउटर होते हैं ना। ये हम तो पैकेट ट्रांसफर पे काम कर रहे हैं, लाइव सिनेरियो में ये ऐसे नहीं काम करेगा। लाइव सिनेरियो में ये सारे जो हमने आईपी असाइन किया ये सारी चीज़ें देने के बाद ये काम करने लगेगा। बट ये डमी राउटर है तो इस वजह से क्या यहाँ सारे प्रोटोकॉल्स इसमें हमें इनेबल करने होते हैं, डिफ़ॉल्ट में इनेबल नहीं होते। तो हमें इसे राउट देना पड़ेगा, राउट बताने पड़ेंगे ना कि कैसे पिंग करना है, क्योंकि ये क्या है उसको पिंग नहीं कर पा रहा इस वजह से, क्योंकि इसको डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। ये तब आता है जब इसको राउट नहीं मिलते हैं, इसको पाथ नहीं फाइंड कर पाता कि हमें जाना कैसे है। तो यहाँ तक तो सबनेटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये था हमारा अकॉर्डिंग टू होस्ट, जो अब तक हम देख रहे थे ये अकॉर्डिंग टू होस्ट सबनेटिंग था। अब अकॉर्डिंग टू नेटवर्क देखते हैं फिर। तो अकॉर्डिंग टू नेटवर्क और उसके बाद नेक्स्ट जो हम वीडियो अपलोड होगा वो अकॉर्डिंग टू वो VLSM होगा। VLSM के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ये भी हमारा वेस्टेज ही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू होस्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे 60, जहाँ मैक्सिमम 60 के अकॉर्डिंग हमने सबनेटिंग किया है। लेकिन हमें तो यहाँ 20 ही आईपी की ज़रूरत थी और यहाँ पे हमें 40 आईपी की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, वेस्टेज गया और यहाँ पे भी वेस्टेज गया। तो वेस्टेज तो यहाँ भी जा ही रहा है। तो इस वेस्टेज ना हो तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, VLSM को यूज करेंगे। तो VLSM को यूज करके इसकी सबनेटिंग हम करेंगे और हमारा आईपी वेस्टेज इतनी नहीं होगी, आईपी को बचा पाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूँ, क्योंकि ये लेक्चर अगर मैं अभी और अगर अकॉर्डिंग टू नेटवर्क मैंने अभी बताया तो ये 1.5 घंटे से ऊपर लेक्चर चला जाएगा। तो अभी मैं इतना ही पे इसको स्टॉप करता हूँ, फिर एक न्यू लेक्चर में अपलोड करूँगा अकॉर्डिंग टू नेटवर्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।